Hello Eddies, I hope you all are doing well. Today we start second block of BEGS 183. Block is writing creatively. So let's start from fourth unit and later on we do other unit also. So let's move on. Fourth unit is the basics of writing. So in this unit we do only important topics that's come in exam, and rest of us I explain you but we left. So before start this unit, I wanna suggest you do this one also. These two question, it's not uh, related to only your this unit. It's related to your daily life also. So you can write your answer. Now we start this unit. So now we begin from this understanding how writing helps. So in this we know how writing help to us. ठीक है, राइटिंग हमें कैसे हेल्प करती है, हाउ राइटिंग हेल्प. Normally you also know how writing help us, but even then I explain you. As you are probably aware, writing help you develop many skills which are helpful for your academic life. जैसे कि हमें पता है कि जो राइटिंग है वो सिर्फ हमारी एकेडमिक लाइफ में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हमारी एकेडमिक लाइफ में इंपॉर्टेंट है. हमने देखा है कि हमारे कॉलेज स्कूल राइटिंग का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. सिर्फ वो इसी में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारे वर्क प्लेस में भी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी जॉब वगैरह के लिए जाएंगे, अब जॉब प्रोफाइल बनानी है, तब भी अगर हमें अच्छे से राइटिंग, अगर हमें अच्छे से राइटिंग मतलब हमें अच्छे से लिख पाते हैं अपने हम क्या बोलना चाहते हैं, दैट वी इजीली एबल टू राइट. So it means we have a good skill of writing. Okay, so for we see how writing help us. Writing help us in a different way. Like if we are in school, so we need to write a letter, report, notice, lots of things. So for this that time also we need a good command of writing. So in this also writing help us in our business or in our, if we apply in a company, so we there we need to make a resume or we can say CV. So in this also we need of writing. So maybe you get answer how writing help us. You can write in this way and you can read these topics also, this point also I can say. Writing help you remembers that what you are studied by helping you to make coherence, note, analysis, synthesize and summarization informations from डिफरेंट सोर्स. जो राइटिंग है वो हमें क्या मतलब जो हमने स्टडी करा है वो भी और उन चीज़ों में भी हेल्प कराते हैं. जैसे कि हमारे राइटिंग ये सिंथेसाइजिंग है, समराइजेशन में भी हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से, अगर हमने देखा है कि हमें हमें असाइनमेंट भी मिलेगा तो हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कुछ हम वो अपने बुक से फाइंड करेंगे, कुछ हमें ऐड करना है एग्जाम्पल, तो हम गूगल की भी हेल्प लेंगे. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जाके हम अपनी राइटिंग को क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं उसको. और इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है कि हमारे एकेडमिक में हेल्प करती है और हमारे वर्क प्लेस में हेल्प करती है. वर्क प्लेस में कैसे हेल्प करते हैं, लाइक वी नीड्स टू मेक रिज्यूमे एंड सीवी. इवन देन इफ वी आर सीवी रिज्यूमे अट्रैक्टिव, अगर हमारे सीवी और रिज्यूमे अट्रैक्टिव होंगे तो काफ़ी ईजी रहता है कि हम इजीली जॉब को फाइंड कर पाएँ. ठीक है, जल्दी इजी से हम अपनी जॉब को ढूंढ पाएँ. ऐसे एकेडमिक में अगर हमें अच्छा स्कोर चाहिए तो हमारे पास एक अच्छी कमांड भी होनी चाहिए, क्योंकि इट्स डजेंट मैटर हाउ मच नॉलेज यू हैव इफ़ यू नॉट एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड. कितनी नॉलेज आपके पास है वो मैटर नहीं करता जब तक आप अपने उन नॉलेज को अपने वर्ड्स में नहीं लिखते. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एंड प्लीज़ check your progress too. Please do this, check your progress and check your progress one also you do, because that's make you ready for exam. Here is second question. This one is also you'll do. Can writing be learned? जो हम लिखते हैं क्या हम उसको लर्न भी कर सकते हैं, be learned? Many people believe that people who are good at writing do not need to spend a lot of time learning टू राइट. मतलब हम लोगों को बिलीव होता है कि जिन लोगों को अच्छे से लिखना आता है उसका मतलब ये है कि उन लोगों को ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता उनको लर्न करने के लिए, कुछ भी अच्छी राइटिंग को लिखने के लिए. दे आर बॉर्न विद, हमें ये लगता है कि वो एक उनके पास इस स्किल से ही वो पैदा हुए हैं कि उनको तो पहले से ही सब कुछ आता है. ऐसा नहीं होता. वो लोग भी कंसिस्टेंट लर्नर होते हैं, कीप लर्नर होते हैं कि वो भी न्यू न्यू थिंग्स को, न्यू न्यू एरियाज़ को लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, नए नए सोर्स से उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं और फिर लिखते हैं अपने उस वर्डिंग्स में. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ good writer. If you want to become a writer, and without become a writer, even then you should have knowledge about how to write. So writers always are consistent learner, so don't forget this.
लर्न टू राइट्स बाय रीडिंग, रीडिंग एक्सटेंसिवली विल एबल्स टू यू टू बिकम अ बेटर राइटर। जो कंसिस्टेंटली लगातार अपने रीडिंग पर फोकस देते हैं वो क्या बेटर राइटर बन पाते हैं, वो इजीली मतलब चीज़ों को लिख पाते हैं। All good writers are able readings to who not only read for enjoyments and informations but also जो गुड राइटर होते हैं वो सिर्फ अपने इंजॉयमेंट के पर्पज से ही नहीं पढ़ रहे होते, उनके वो अपनी राइटिंग को भी एक शेप में मतलब कि उसको अच्छी तरीके से ग्रैब करने के लिए वो पढ़ रहे थे कि अपने जो वर्डिंग्स को वो इजीली अच्छे से लिख पाएँ। तो इसलिए भी वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से नॉलेज को गेन करते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं और उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है। बिकॉज दिस वॉज इंपॉर्टेंट इफ यू इट डजेंट मैटर, बिकॉज अर्लियर आई ऑल्सो सेड सेम पॉइंट, इट डजेंट मैटर हाउ मच सोर्स यू हैव, हाउ मच नॉलेज यू हैव, इफ यू नॉट एबल टू राइट इन योर ओन वर्ड, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंट रीड करने से हमारे जो पैसिव पैसिव वोकेबलरी है वो भी इन्हेंस होता है और पैसिव वोकेबलरी एक्टिव वोकेबलरी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे कि इन अर्लियर यूनिट आई डिस्कस अबाउट एक्टिव वोकेबलरी पैसिव वोकेबलरी। इफ़ यू नॉट सी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं दोबारा से लिटिल बिट थोड़ा इसमें भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्टिव वोकेबलरी होती है जिन वोकेबलरी का हमें मीनिंग एग्जैक्ट मीनिंग हमें पता होता है, बट पैसिव वोकेबलरी जिनको हम रीडिंग करके हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमें मतलब पता लग जाता है कि ऑलमोस्ट इसका मीनिंग क्या होगा, और उसी को हम पैसिव वोकेबलरी बोलते हैं। सो वो जो पैसिव वोकेबलरी है वो हमारे एक्टिव वोकेबलरी में भी रीडिंग के थ्रू ही कन्वर्ट होते हैं और वो हम अपनी राइटिंग में भी यूज़ करने लगते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हमने कब उनको यूज़ कर लिया। सो दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर गुड राइटर्स। सो लेट्स सी व्हाट्स कम इन दिस। हु आर माई रीडर्स, हमें ये पता होना चाहिए कौन हमारा रीडर होगा, ठीक है। वट आर्स दे लाइक्ड टू थिंक ऑफ मी एज यू रीड अबाउट दिस इवेंट, कि वो जो अगर जो मैंने लिखा है अगर वो उसके बारे में वो कैसे सोचेंगे, जो भी मैंने इवेंट को लिखा है तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वट डू आई वॉन्ट दैम टू थिंक ऑफ मी, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो वो मेरे बारे में सोचे, मतलब राइटर को ऐसा क्या लिखना चाहिए जो लोगों को क्रियोसिटी हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें जो भी उसने जो भी लिखा है राइटर ने। हाउ मच ऑफ द इवेंट इज़ लाइक्ड टू बी फैमिलियर्स टू माई रीडर, कि कितने इवेंट से वो फैमिलियर थे, कितने इवेंट से वो फैमिलियर है या नहीं है, तो वो भी पता होना चाहिए। वट माइट सरप्राइज दैम, कि क्या कौन सी चीज़ें जो उनको सरप्राइज करेगी, वो सभी उसमें ऐड होना चाहिए। हाउ कैन आई हेल्प माई रीडर्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इवेंट इन माई लाइफ, कि हमें कैसे अपने रीडर्स को कैसे अंडरस्टैंड करूँ कि सिग्निफिकेंट चीज़ों को अपने लाइफ में, ठीक है, तो वो सबको भी उसमें ऐड करना रहता है। डज इट सजेस्ट टू रीडर्स, कि ये सजेस्ट किया जाता है रीडर्स को, द सोशल एंड कल्चरल फोर्स दैट शेप मी थ्रू दिस इवेंट, की जो कल्चरल चीज़ें और जो मतलब सोशल चीज़ें वो हमें शेप में, मतलब कि हम एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है सब लोगों का, जो जिस सोसाइटी में रहता है जैसी थिंकिंग होती है लोग भी उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को भी सॉल्व है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी राइटिंग इज़ अ बेस्ट वे टू कन्वे आवर मेन मैसेज। सो नाउ वी कम इन दिस, हाउ डू यू एक्सप्लोर योर सब्जेक्ट एंड गेन एन ओवरव्यू ऑफ इट, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं, और हम कैसे हम उसका ओवरव्यू गेन कर सकते हैं, कि कैसे हम उसके ओवरव्यू तक पहुंच सकते हैं, मेन पॉइंट जो होता है वहाँ तक पहुंच सकते हैं। दे आर टू मैनी मेन वे इन विच यू कैन डू दैट, उसके दो वेज होते हैं कैसे हम ओवरव्यू तक पहुँच सकते हैं। फर्स्ट इन ये दो इनमें दो पॉइंट्स हैं, वो आपको अच्छे से रीड कर लेना इन दोनों पॉइंट्स के नेम को और एक्सप्लेन अपने वर्ड्स में कर देना। डिस्कवरिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द सब्जेक्ट, क्या डिस्कस करना, जो जो भी तुम्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में तुम्हें जो भी पता है उसको डिस्कस करना, क्योंकि वो भी एक ओवरव्यू देगा। जो रीडर है वो तभी तो आपकी साइड अट्रैक्ट होगा कि उसको एक ओवरव्यू मिले, जो भी आपको पता है उसको आपको वर्ड्स में लिखना है, और उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और उसमें से फाइंड मतलब लोग इजीली इंटरेस्टिंग चीज़ों को ढूंढ पाएँ आपकी राइटिंग में से। सो यू नीड्स टू ऐड दैट थिंग ऑल्सो। सो पहले आपको अदर सोर्स से चेक करना होगा, लाइक अपने लेक्चर्स वगैरह को पढ़ने, ठीक है, उसके बाद अपनी बुक्स को और अदर सोर्स को आपको प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, अदर सोर्स को बाद में देनी है प्रेफरेंस, पहले अपने लेक्चर्स वगैरह को अच्छे से कंप्लीट करना है, एक प्लान बनाना है। विदाउट प्लान यू कांट एबल टू ऑर्गेनाइज एनीथिंग, ठीक है। एक फर्स्ट पॉइंट तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड पॉइंट इज़ डूइंग रिसर्च इज़ अजेंटियल, कि हमें रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है कुछ भी लिखने से पहले। अगर हमें सपोज़ हमें कोविड-19 के ऊपर अगर हमारे पास टॉपिक आ जाता है, इट्स ओनली एग्जांपल, ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले
सभी पॉइंट्स को ऐड करने से पहले हमें ये बताना होगा कि इसका ओरिजिन मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन से प्लेस से इसे स्टार्ट किया गया, क्या क्या रीजंस है, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हमें एक अच्छा रिसर्च, इट मीन्स कि वी हैव अ गुड पॉइंट्स दैट टाइम पीपल give their engagement to come whatever we write. Okay, I hope you understand this. So in this we see प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिससे हम एक अच्छा राइटिंग मतलब राइटिंग के कौन कौन से अप्रोच होते हैं। फर्स्ट, राइटिंग अ प्लान। ठीक है, जो भी लिख रहे हैं उसको पहले हमें प्लान करना है कि क्या क्या लिखना है, कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड करना है, कौन कौन से पॉइंट्स को ऐड नहीं करना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। राइटिंग आर ड्राफ्ट। राइटिंग आर ड्राफ्ट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें पता नहीं होता, हमने ग्रामेटिकल भी मिस्टेक्स की होती हैं, काफ़ी बार स्पेलिंग्स में मिस्टेक हो जाती है। तो उन सब के लिए हमें जो भी ड्राफ्टिंग मतलब किसी और को हमें रीड करने के ज़रूर देना चाहिए जो भी हमने लिखा है। दैट आई डिस्कस दैट कम इन कॉन्फ्रेंसिंग एंड दैट आई डिस्कस अबाउट writing a draft that's come in conferencing. So now I will discuss about writing a draft. Writing a draft, in this come whatever we read in a different source, so that engage our reader. Again, readers reread our whatever we write, that is come in a writing a draft make our writing attractive and conference. Whenever we make any mistake and any spelling mistake or any, if we not make proper, if you not proper use of ग्रामर, अगर मैं ग्रामर या वोकेबलरी का अच्छे से यूज़ नहीं करा होता तो उसके लिए कन्फ्रेंसिंग इज़ बेस्ट कि जो अदर पर्सन जो भी इसको रीड करता है तो वो उसको फिक्स करने की कोशिश करता है कि जो भी मिस्टेक हमने की होती है, जो भी हम उनको ड्राफ्ट दिखाते हैं उसमें से वो फाइंड करते हैं। रिवाइजिंग, आई डोंट थिंक सो यू नीड्स टू नो अबाउट दिस। In this, if we make any if we're not able to write punctuation or grammar error, so and in this we also improve, हम इसमें अपनी vocabulary को भी improve करते हैं, हम क्लियर कर देते हैं, अपने आइडिया को क्लियर करते हैं रिवाइजिंग में, जिसमें कि हम अपने vocabulary या फिर हमने ग्रामर में कोई भी एरर बनाया होता है उस सबको भी हम फिक्स करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कम इन रिवाइजिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 3 points and accurate you also write in your exam whenever it's come how we write and what process approach to write। जो approaches लिखने हैं उसमें आप ये इन पॉइंट्स को लिख सकते हो, राइटिंग में कुछ भी आएगा ऑलमोस्ट आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नाउ वी कम इन रीडेबिलिटी। आई थिंक यू नो वी नीड्स टू राइट इंटरेस्टिंग और उसको समराइजिंग, हमें उसको एंड एग्जाम समराइजिंग वे में करना चाहिए जिससे कि इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे। सो नाउ वी कम इन दिस राइटिंग एंड proof up reading। Here we see proofreading assignment which are revised well, edited and proofreading are always अप्रिशिएट। जो हमने प्रूफ रीडिंग जो अभी असाइनमेंट बनाते हैं वो हमेशा मतलब अप्रिशिएट किए जाते हैं। क्यों किया जाता है? इफ़ यू आर राइटिंग बाय हैंड, स्पेशली जब आपने अपने हाथों से उनको लिखा होता है, ठीक है, स्पेशली यू हैव टू चेक फॉर पंचुएशन, ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक। जब आपने ये सब भी चेक कर लिया होता है कि कोई मिस्टेक नहीं होती उसमें, कोई भी पंचुएशन, कोई भी क्वेश्चन मार्क या कुछ भी फुल स्टॉप कुछ भी नहीं आप भूले, पंचुएशन भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है और स्पेलिंग भी ठीक है। यूजिंग आ कंप्यूटर हेल्प यू टू सम एक्सटेंट्स टू प्रिवेंट ग्रॉस मिस्टेक बट डज नॉट हेल्प विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया और स्टाइल। जिसमें कि हम कंप्यूटर की भी हेल्प ले सकते हैं, उसका भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने ग्रॉस मिस्टेक जो छोटी छोटी मिस्टेक्स को ढूंढने के लिए हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, बट हम अपना ऑर्गेनाइज की अपने आइडियाज़ वगैरह को खुद से उसमें ऐड करें, अपने स्टाइल से हम लिखें। टू डेवलप अ फ्लो ऑफ आइडिया एंड अ सेंस ऑफ स्टाइल यू मस्ट प्रैक्टिस राइटिंग एंड एन्जॉय इट। जो कि आपने खुद से ऐड करे तो उसमें आप अपने राइटिंग को इन सब चीज़ को भी इन्जॉय करोगे। टेट्स कम इन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप रीड कर सकते हो और अपने से भी लिख सकते हो कि इन कौन कौन से वेज होते हैं, जो कि अभी हमने अर्लियर डिस्कस कर लिए हैं। उन टूल्स के बारे में भी हमें किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, वही सब इसमें दोबारा से लिखा हुआ है तो आप रीड कर सकते हैं फॉर योर ओन नॉलेज। हेयर्स चैप्टर फिनिश। चेक योर प्रोग्रेस थर्ड। तो आपको भी ये ज़रूर करना है, चेक योर प्रोग्रेस थर्ड, आपको सारे ही करने हैं। वाई डू यू थिंक बीइंग अ गुड रीडर कैन हेल्प यू बिकम अ गुड राइटर। कि कौन कौन सी चीज़ें हमको स्टार्ट करनी चाहिए गुड रीडर बनने के लिए, जो कि हमें एक गुड राइटर बनाने के लिए हमें हेल्प करे, जो कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं।
एक अच्छा गुड राइटर बनने के लिए हमें कौन कौन से हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को, एक पर्टिकुलर चीज़ की हमें नॉलेज लेनी चाहिए, पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है और हमारे पास काफ़ी सारे, और हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे नहीं, पंचुएशन पर भी, ग्रामर, स्पेलिंग और वोकेबलरी पर भी हमें वर्क करने की नीड होती है, और एक्टिव वोकेबलरी, पैसिव वोकेबलरी को एक्टिव में चेंज करना। व्हाट वुड यू डू पर्सनली टू बी अ गुड राइटर? आप क्या कर सकते हो जो आपको पर्सनली गुड राइटर बनने के लिए आप क्या क्या करेंगे, ठीक है, वो आप इसमें लिखना, अपने से लिखना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। टॉक अबाउट द वे यू कैन इन्हेंस योर वोकेबलरी। आप अपने वेज बताओ कि कैसे आप वोकेबलरी को इन्हेंस कर सकते हो जो भी आपको पता है। बेस्ट वे इज़ रीडिंग without intention of learn vocabulary, but at least read, that's give you a lots of new words, and also you able to make good structure of sentence. हाउ वुड यू राइट एन essay फॉलोइंग द प्रोसेस अप्रोच? कैसे आप अपने ऐसे वगैरह को लिखते हैं, उन अप्रोचों को आपको लिखना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट वन इज थिंकिंग क्रिटिकली ऑफ योर राइटिंग। कैसे आप क्रिटिकल थिंक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी, आपके पास ज़्यादा सोर्स होना चाहिए जिससे कि जो जिसमें कि आप अपने आप को एंगेज रखेंगे। अपने इंटरेस्टिंग सोर्स को आप फाइंड करो, उनसे उन्हें ढूंढो, और जो भी आपको अच्छा लगता है उस उनमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। नॉट ओनली योर नॉलेज, योर राइटिंग स्किल ऑल्सो, एंड वी कैन से good vocabulary, grammar, lots of things. If you make any error in grammar, you easily find without knowing what you have knowledge. I hope you understand this. So bye for this video. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी, फर्स्ट ब्लॉक नहीं देखा है, फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पार्ट तो आपने देख ही रहे हो, तो आप जाकर देख लेना। मैं आपको उसको भी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप उधर से जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इफ़ यू नीड अनदर वीडियो, so you can drop me a message, I'll definitely make. Thank you.